जहां अभी तक भारत में विदेशी कंपनियां आकर भारतीय कंपनियों के साथ अपनी तकनीकों को मेक इन इंडिया के तहत साझा करती थी, जिसमें भारत को तकनीकी स्तर पर आगे बढ़ने में मदद मिलती थी। पर वहीं भारत के लिए अब ऐसा समय आ गया है कि अब अन्य देश भी अपनी रक्षा संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं और भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट की चाहत रख रहे हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया शामिल है। हालांकि भारत पहले भी डिफेंस क्षेत्र में अन्य देशों की मदद करता आ रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर से लेकर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट शामिल हैं। पर पहले जहां डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद पर विदेशों के लीडर भारत को थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे, वहीं अब भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और मेक इन इंडिया पहल के चलते तकनीकी स्तर पर बढ़ता देख भारत को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं, फिर वो चाहे अर्मेनिया हो, फ्रांस हो या फिर अमेरिका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दुनिया के ये विकसित देश आखिर भारतीय सेना के हथियारों को और भारत को एक अलग दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश विदेश की खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर ने इसकी पुष्टि की है कि फ्रांस को अपनी रक्षा के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत है, जिसे फ्रांस दुनिया के अन्य देशों से खरीदेगा। और दुनिया के इन्हीं देशों में हमारे प्यारे भारत का भी नाम शामिल है, जहां फ्रांस ने भारत की रक्षा में खड़े एक ऐसे महाबली को चुना है जिसे अभी हाल ही में अर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ चुना था। आपको बता दें दोस्तों, भारत के उस महाबली का नाम है पिनाका, जो कि एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और जिसे भारत के DRDO ने विकसित किया है, जिसकी तुलना अमेरिकी हाइमार्स से की जाती है। और यही कारण है कि फ्रांस अपनी जमीनी सेनाओं के इस्तेमाल के लिए इस सिस्टम को लेकर गंभीर है, जिसकी पुष्टि फ्रांस की सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो ने की है, जिसे इस खबर से साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि फ्रांस और भारत पहले से ही रणनीतिक साझेदार हैं, जहां भारत अपनी सेना के विस्तार के लिए फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी तकनीक भी फ्रांस भारत से साझा कर रहा है। लेकिन अब फ्रांस जैसे विकसित देश को अपनी सेना के विस्तार के लिए भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ देखना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि यही यूरोपीय देश रक्षा संबंधी कोई भी डील करने से पहले भारत को थोड़ा हीन दृष्टि से देखते थे। पर अब शायद समय बदल गया है दोस्तों, जिसे फ्रांस के ब्रिगेडियर के इस बयान से भी समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्रांस भारत द्वारा प्रदान करने वाली मदद को उसी नजर से देख रहा है जिस नजर से वो भारत से विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली मदद को देख रहा है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के कैसे संबंध हैं, वो इस बात से समझा जा सकता है कि फ्रांस रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जो भारतीय सेना के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है। जैसे कि अगर राफेल लड़ाकू विमान की बात की जाए तो 2012 में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय सेना में टाइफून की जगह तब शामिल किया गया था जब भारत का चीन के साथ सीमा पर भारी गतिरोध चल रहा था। वहीं अगर बात करें भारत ने पूरी तरीके से निर्मित पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिससे अमेरिकी हाइमार्स के साथ तुलना की जाती है, तो आपको बता दें कि पिनाका नाम भारत सरकार ने हिंदू ग्रंथों के आधार पर रखा है, जिसका मतलब है भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, जिसे भारत में DRDO ने विकसित किया है। जिसके बाद अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इस सिस्टम की मार्क 1 संस्करण की अधिकतम सीमा 45 किलोमीटर है और वहीं मार्क 2 संस्करण की 90 किलोमीटर। इस सिस्टम से 44 सेकंड में प्रति लॉन्चर 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी है दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए। वहीं अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर को पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसकी मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और वहीं अर्मेनिया ने इस रॉकेट लॉन्चर की शक्ति को अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करते वक्त देखा था, जिसके बाद हो ना हो, पर यही कुछ प्रमुख कारणों में से कुछ कारण है जिसके चलते ये रॉकेट लॉन्चर फ्रांस की भी नजर में आ गया है। बाकी आपका भारत के इस महाबली के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे देश विदेश की सभी खबरें सबसे पहले। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।